नमस्कार दोस्तों। अपने बॉस से 3-4 दिन का छुट्टी लेके हम बोले, हम ऐसे एकदम ऐसे कर करके हम बोले कि हमको तिरुपति जाना है, प्लीज़ जाने दीजिए। 4 दिन का छुट्टी मिला है, जिसमें डेढ़ दिन तो आने जाने में लग जाएगा, 1 दिन वहाँ सोने में लग जाएगा 12 घंटा, और शायद 12 घंटा हम घूमेंगे। तो सब जोड़ जाड़ के 12 घंटा मेरे पास तिरुपति में रहेगा। एकदम ऐसा, ये फ़ोटो देख रहे ना, ऐसा ही याद आ रहा है थोड़ी देर पहले। भैया हमको प्लीज़ जाने दीजिए भैया, मेरा दिमाग पूरा भर चुका है वीडियो बना के। हम संतरागाछी रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। हमको यहाँ से जाना है तिरुपति, लगभग 20-28-30 घंटा लगेगा। हम 3 तारीख को सुबह तिरुपति पहुँचेंगे। सो लेट्स गो। 12 घंटा के लिए हम क्या ही सामान लेते। एक छोटा सा बैग ले लिए हैं जिसमें तौलिया है, पावर बैंक है, चार्जर, ये सब है। ऑफ कोर्स टिकट तो करवाए नहीं है, जनरल से जाना है 30 घंटा में, जाके टिकट लेना है और ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि देखो। सबसे टफ पार्ट जो था जनरल कोच का, वो क्लियर हो चुका है कि सीट मिल गया। और सीट मिलने का रीज़न है कि जो कि ट्रेन यहीं से 1-2 स्टेशन पहले से निकलता है तो सीट मिल जाता है। जनरल में अगर बैठना है तो रूल नंबर 1 है कि ट्रेन जहाँ से खुलता है वहाँ पहुँच जाओ। और अगर बाद में चढ़ रहे हो तो फिर थोड़ा एग्रेसिव तरीके से बोलना पड़ता है कि हटिए, और सीट मिल जाता है। तो संतरागाछी में अब सीट तो मिल चुका है। अब बस 30 घंटा जैसे तैसे निकल जाए ट्रेन में और तिरुपति पहुंच जाना है। हम बहुत डर रहे थे यार यहाँ कैमरा निकालने के लिए कि जनरल में चोरी हो जाएगा। नहीं, चोरी नहीं होने दे सकते हम, पर डरना भी नहीं है। जब हम जनरल के कंपार्टमेंट में आए थे तो जो भैया नीचे सो रहे हैं वो हमको बोले कि जैसे एक बैग मेरे सामने रखा हुआ है और एक बैग जो सीट पे हम बैठे इस पे रखा हुआ था। तो हम उनसे पूछे कि भैया कोई बैठा है क्या? तो बोले कि हाँ मेरा भाई बैठा हुआ है। तो हम बोले कहाँ है वो? तो बोले बाथरूम गए। तो हमको देखो पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो हम उनका बैग शांति से नीचे रखे। हम बोले भैया जब वो आएंगे ना तो हम हट जाएंगे। फिर उनके आँख में दिखने लगा कि शिट हम पकड़े गए। तो हम बोले भैया आप झूठ बोल रहे थे ना, कोई है कि नहीं है, सच से बताइए। तो बोले कि कोई नहीं है, झूठ बोल रहे थे। रीज़न ये था क्योंकि जनरल में लोग रात को सीट पे सो नहीं पाते हैं, इस वाले सीट पे स्पेशली। तो वो लोग ऐसे नीचे सोते हैं। हम इस सीट पे हीरो बन के तो बैठ गए, लेकिन अब हमको जब रात 1-2 घंटा बीत गया, पूरा एकदम रात हो चुका है, तो हमको भी नींद आ रहा है बहुत ज़ोर से। और हमको और कहीं तो दिख नहीं रहा है सोने के लिए, क्योंकि सारा जगह लगभग भरा हुआ है सोने का। तो सामने जो स्पॉट दिख रहा है हम उसमें सोने के लिए जा रहे हैं। दूसरा दिन का शुरुआत हो चुका है। 30 घंटा बहुत लंबा जर्नी लगता है। और जब ऐसा जनरल में ट्रैवल करें तो प्रॉपर टाइम फील होता है। लेट से नींद आता है, जल्दी टाइम पे नींद टूट जाता है, और फिर बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता जनरल में। हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोग से बात भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा मोड़ा बात होता है, स्मॉल टॉक जैसा। फिर बाकी ऐसी ट्रेन के बाहर देख रहे होते हैं, आसपास देख रहे होते हैं। सुबह का अगर हाल बताएं तो हम वहाँ पे नीचे में सो रहे थे, और फिर ये सीट तो खाली था। तो जनरल में खाली होता तो कुछ लोग बैठ जाते हैं। तो जो मेरे सीट पे बैठे थे उनको हम बोले कि ये मेरा सीट है, तो वो हट गए। लेकिन सामने जो भैया सीट पे बैठे थे और नीचे सो गए थे, सीट खाली था, कोई और बैठ गए थे, वो हट ही नहीं रहे थे। तो सुबह किच चालू हो गया, उसके वजह से नींद टूट गया। फिर यहाँ से अब हटने का मन भी नहीं कर रहा, लग रहा है कोई बैठ जाएगा, कोई ऐसा इंसान बैठ गया जो हटेगा नहीं, तो फिर मूड अलग ख़राब होगा। तो देखते आगे जो होगा बताते जाएंगे।
अब रात का बज चुका है 10:30, 1:45 के आसपास तिरुपति हम पहुंचेंगे ट्रेन से। रात को वहां पे उतरना है और शायद जितना भी हम यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, हमको अभी तक यही आइडिया लगा है कि लोग रात से ही तिरुपति मंदिर का लाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं अगर पहले से बुकिंग करके नहीं आए तो हम दिन भर, क्योंकि कल रात को बहुत अच्छे से नहीं सोए थे, तो हम दिन भर या तो सो रहे थे ट्रेन में या तो फ़ोन चला रहे थे। तो मेंटली हम खुद को रेडी कर लेंगे, अगर रात भर लाइन में भी लगना होगा तो हम रात भर लाइन में लगेंगे। और जैसे तैसे सुबह अगर मेरा दर्शन अगर 7-8 बजे तक हो गया या फिर 12-1 बजे तक भी हो गया, तो शाम को 3-4 बजे ट्रेन है, हम वो वापस रिटर्निंग के लिए पकड़ लेंगे। पर अभी हम रेडी हैं, रात को जागना पड़े तो भी हम जाग के लाइन में लगेंगे। पूरा ट्रेन लगभग सो चुका है, जितने भी आसपास मेरे लोग हैं सब लोग सो चुके हैं। अब जो बस वही जाग रहे हैं जिनका रात को 1-2 बजे ट्रेन स्टेशन आने वाला है। तो अब जो कि इतना शांति है, मेरे दिमाग अब क्रिएटिव तरीके से काम कर रहा है। तो हम आसपास देख रहे थे क्या है नहीं है, तो हम देखें कि ऊपर वाले सीट पे 2 लोग सो रहे हैं, आगे वाले सीट पे भी 2 लोग सो रहे हैं। तो हम इनको पहले देखे तो हम देखे यार कितने कंजेस्टेड तरीके से सो रहे हैं 2 लोग। वो सामने वाला लड़का कितना सही दिमाग लगाया कि एक इंसान सो रहा है और दूसरा इंसान उसके बगल में सोने के बजाय आधा सर रख के सो रहा है और सामने पैर ऐसे तौलिया बांध के लटका लिया है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से सो पाए। इनको हम सोच रहे थे कि यार उनको देख के कुछ सीखना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे देखे कि वो लड़का सर कहाँ रखा हुआ है, तो हम उस लड़के का सर देखे कि दोनों पैरों के बीच में। फिर हमको लगा कि ठीक है, कंफर्टेबल वो ज़्यादा होगा, पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल हमको लग रहा है, क्योंकि यार ऐसे सर किसी के दोनों पैरों के बीच में रख के सोना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर देखो तो ये सीट में जैसे 1, 2, 4, 5 लोग का जगह है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 लोग का सीट में जगह 14 लोग सो रहा है। और बस यहाँ का ये हालत नहीं है, पूरा ट्रेन का ही यही हालत है। ढाई बजे मंदिर पहुंचने के बाद हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, जहाँ लोकल लोग जा रहे थे हम उनको पीछे पीछे बस फॉलो करते गए। तो वो लोग एक जगह पे आए जिस जगह का नाम था विष्णु निवास। वहाँ पे लगभग 2-3 घंटा लाइन में रहे और फिर इस जगह को, और फिर लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकले जहाँ पे एक टोकन कटता है। आप आधार कार्ड लेके आओगे, आपको वो टोकन मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर आप एलिजिबल रहोगे आज दर्शन करने के लिए। अपने हिसाब से अब बस टाइम स्लॉट लेना और दर्शन करना है। लेकिन जैसे ही टोकन मिलेगा तो तुरंत दर्शन करने नहीं जाएंगे, पहले फ्रेश होंगे, कुछ अगर ब्रेकफास्ट करने का मन किया तो वो कर लेंगे और फिर जाएंगे। मस्त हम पावर नैप लेके उठे। एक बार हम अच्छे से बता दें कि हम सुबह से अभी तक किए क्या क्या। सबसे पहले तो हम स्टेशन आए और देखो हम यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं तो हमको पता था ये बात कि 3 तरीके से दर्शन किया जा सकता है। पहला, आप एडवांस बुकिंग कर लो ऑनलाइन और उस डेट पे आप दर्शन करने के लिए आ जाओ। दूसरा, आप यहाँ आके ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हो। और तीसरा, आप नॉर्मल लाइन लगो, जैसे जो भी मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं आप लाइन में लगो। बस उसका ये बात है कि 7 से लेके 20 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना लोग दर्शन करने के लिए उस दिन आ रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे पहुँचे तो लकीली 3 बजे मेरा ट्रेन उतारा हमको यहाँ पे। तो परफेक्ट टाइम था कि आप आके ऑफलाइन वाला चीज़ में आप इनरोल खुद को कर सकते हो। जब हम लाइन में यहाँ जब हम स्टेशन से उतरे तो एक विष्णु निवासम, देखो जो मेन तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर है ना, वो तिरुपति स्टेशन से लगभग आधा से 1 घंटा बस से जाने में लगता है। कैब ये सब भी होता है और टैक्सी ये सब भी चल रहा होता है। तो यहाँ से अगर आपको मेन मंदिर जाना है तो आपको थोड़ा सा आधा से 1 घंटा टाइम लगता है। लेकिन ट्रैवलिंग का फैसिलिटी इतना अच्छा है कि दिन भर बस और टैक्सी ये सब चल रहा होता है। तो हम टोकन कलेक्ट करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो हमको बस खड़ा दिखा, हम बस में जाके बैठ गए। और हम बस में जब बात कर रहे तो हमको पता चला कि जब आप ऑफलाइन आके टिकट कलेक्ट करते हो ना तो आपको कल का टिकट मिलता है। तो हम शांति से बस से उतर गए। यूट्यूब में हम देख रखे थे कि फ्री लॉकर रूम मिलता है ये वाला,
तो हम इसके लिए आ गए कि कहाँ मिलता है भैया, हमको जाके फ्री लॉकर रूम चाहिए। ऐसा फ्री लॉकर मिलेगा आपको और इसी में आप बेडशीट बिछा के या कुछ बिछा के नीचे आप सो सकते हो। तो जब हमको पता चल गया कि आज हम दर्शन नहीं करेंगे, अब कल ही दर्शन करने वाले हैं, तो हम सोचे कि रात को बढ़िया से सोए नहीं हैं तो हम आके पहले सो जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिए, इडली डोसा, अब आके सो गए थे। फिर उसके बाद अब फिर नींद जब टूटा है तो कपड़ा ये सब धो के सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अब मेरा ये प्लान है कि यहाँ पे एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, तो अभी हम लक्ष्मी माता का मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे 12 बजे के आसपास। 11 बजे के बाद अन्न प्रसादम यहाँ पे मिलना स्टार्ट होता है, तो हम उसको लेंगे, उसको खाएंगे और फिर हम मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे। और फिर आके रेस्ट कर लेंगे या फिर आसपास घूमने का मन करेगा तो थोड़ा घूम भी लेंगे। और फिर शाम को हम तिरुपति बालाजी का जो मेन मंदिर है उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसको जो सराउंडिंग है ना वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या क्या होता है। वहाँ बहुत सारे लोग बाल कटवा रहे होते हैं और भी लाइटिंग शाम को बहुत सुंदर होता है, तो हमको जाके देखना है। क्योंकि कल शाम को तो हम रहेंगे नहीं, कल शाम को तो हमको ट्रेन पकड़ के वापस ले जाना है। तो आज शाम को हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे दिख रहा है। और फिर शाम को उधर ही डिनर करके फिर हम वापस आ जाएंगे और सो जाएंगे टाइम पे। और फिर कल सुबह जल्दी निकल के हम ये प्लान करेंगे कैसे हम मंदिर में सबसे पहले पहुँचें और दर्शन करके हम अगर नहा के कपड़ा चेंज कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि पहले जो कपड़ा पहने तो उसको धो के निपटा दिया जाए, क्योंकि 2 अंडरवियर है, 2 शर्ट है, 2 पैंट है। चलो पैकअप रेडी है, अब जाना है मंदिर। खाना खा लिए। पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी भगवान का है, लेकिन नीचे एक लक्ष्मी माता का टेम्पल है। हम लंच कर लिया है, अन्न प्रसादम जिसको बोलते हैं, वहाँ खा के और जो लक्ष्मी माता का टेम्पल है वहाँ जाने के लिए बस चलता है। मेरा बैटरी फुल हो गया है, चलते हैं वहाँ पे। सैटरडे हमको पीछे ऑटो में 2 लड़के दिखे, एकदम सेम ऐसा रंग का टी शर्ट और सेम ऐसा ही टी शर्ट पहने हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये कलर अच्छा हो इसलिए ज़्यादा बिका हो, लेकिन किसी को अपना ऐसा सेम कलर पहना हुआ टी शर्ट देखते हैं ना, थोड़ा तो अजीब लगता है। एक तो हम बेवकूफ़ जैसा ये ऑरेंज कलर का चश्मा ले लिए हैं, मतलब पहनने और ना पहने ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मेरे पीछे मंदिर है, अंदर फ़ोन कैमरा ये सब अलाउड नहीं है, तो हम सब बाहर रख के जा रहे हैं और दर्शन करते हैं। दर्शन हो गया, आप जूस पियेंगे। अच्छा यहाँ पे अभी हम लक्ष्मी माता का दर्शन करके आ रहे हैं, तो हमको यहाँ प्रज्वल भाई मिले, तो ये बता रहे हैं कि दर्शन करने जब आज ये सुबह गए थे बिना टोकन का, तो इनको 14 घंटा अंदर जाके हॉल में बिताना पड़ा, तब जाके दर्शन हुआ। तो हम सोच रहे हैं, हमको सुबह लग रहा था कि यार सो जाते हैं ना, लाइन में लग जाएंगे, लेकिन अब जब ये बताएं कि 14 घंटा खड़ा रहना पड़ा, तो हमको लग रहा है हम सही किया यार लाइन में लग कर। आप कितने बजे गए थे? हम 10 बजे उधर पहुँचे थे। टोकन लिए क्यों नहीं थे? हाँ नहीं, टोकन मतलब वो खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, ये जो सामने दिख रहा है ये है रेलवे स्टेशन, और इसी को क्रॉस करके जब हम इन लोग के पीछे पीछे आ रहे थे, तो यहीं पे है विष्णु निवास, यहीं पे वो टोकन मिलता है। हम अब वापस आ गए हैं, अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और थोड़ा टाइम लेके अगर सो पाएँ तो सो लेंगे, वरना फिर शाम को निकलेंगे तिरुपति बालाजी का मेन मंदिर जाने के लिए। तिरुपति बालाजी का मंदिर जाने के लिए क्या टाइम से हम सो रहे हैं, हम सो के उठ रहे हैं और अन्न प्रसादम बट रहा है। दिन में भी वही हुआ, शाम को भी वही हुआ, अब वापस से शाम को सो के उठे हैं, लंच हो डिनर, पता नहीं लंच के बाद डिनर जैसा भी कुछ हो गया। अब जा रहे हैं वापस से मंदिर, देखते हैं। नीचे से ट्रैकिंग करके भी ऊपर जा सकते हैं, और एसी बस भी ऐसा चल रहा होता है। तो एसी बस से जब जा रहे हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे गाड़ी को रुकवा के चेकिंग किया जाता है, और बस का भी चेकिंग होता है, और अब फिर वापस से चेकिंग होने के बाद जर्नी वापस से कंटिन्यू होता है। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, और उससे पहले ये देखो एक बार, प्लान में चेंज ये है कि मेरा ये प्लान था कि अभी हम आके दर्शन करेंगे, मंदिर के आसपास घूमेंगे और वापस नीचे चले जाएंगे।
लेकिन जो कि अब मंदिर के आसपास आ चुके हैं तो हमको फील हो रहा है कि आने में 1-1.5 घंटा टाइम लगता है। तो अगर हम वापस अभी जाएंगे, कल वापस से आएंगे तो 6-7 घंटा तो मेरा तो आने में चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम रात को यहीं रुक जाते हैं ऊपर मंदिर में और सुबह कल सीधा दर्शन करके फिर हम नीचे चले जाएंगे। मेरे पीछे जो हॉल दिख रहा है इसमें सिस्टमैटिक तरीके से लोग बैठ के मुंडन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इसको कल्याण कट्टा बोलते हैं। यहाँ प्रॉपरली शिफ्ट है कि पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, और अंदर लोग बैठ के बाल कटवा रहे हैं, यहाँ साइड में बाल धो रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। फोटो नहीं। What is your name? Where is your hair? Bangalore. अभी हम 2 टकले बच्चों को देखे तो उसके पापा खड़े हैं, तो हम पूछे कि आप इसको क्यों मुंडन करवाएं। तो वो बताएं कि ऐसा लोग अपना मान्यता रखते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो इसका बाल मुंडवा देंगे, अगर बच्चा हो गया तो मतलब कुछ मान्य रखते रहे कि यहाँ तिरुपति माँ के बाल कटवाएंगे। तो हम सोच रहे हैं हमको भी जैसा कुछ जो लगता है कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम भी भगवान से यहाँ मांग लेते हैं और मेरा जब वो चीज़ हो जाएगा तो हम भी मुंडन करवाएंगे यहाँ आके। इतना बड़ा और ग्रैंड अरेंजमेंट है ना मेरे पीछे कि हम क्या बताएं। मतलब 50,000 लोग बोलते हैं कि हर रोज़ दर्शन करने के लिए आते हैं, और हम जब अंदर गए ना तो लग रहा था कि उसका बस क्या बोले, मतलब 50% भी अच्छे से भरा हुआ नहीं दिख रहा था हमको। कितना बड़ा है यार ये जगह, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसका फुल ऑक्यूपेंसी मतलब कितना होगा, कितना लोग एक बार में स्मार्ट सकते हैं। यार तुम लोग, यार क्या तुम लोग, जय तिरुपति बालाजी। वो अभी हमको सोने में टाइम है तो हम थोड़ा आसपास भटक रहे कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या जगह है। तो हमको फिल्टर कॉफ़ी पीने का बहुत लंबे टाइम से मन कर रहा था, तो हम पूछेंगे भैया फिल्टर कॉफ़ी है? फिल्टर कॉफ़ी। पूरा दुनिया में सिलेंडर का गैस शॉर्टेज चल रहा है। हम यहाँ पे जितना सारा भी स्टॉल, छोटा छोटा ढाबा, किसी के पास ऐसे लकड़ी में खाना बनता नहीं देख रहे, सब जगह गैस है। प्रॉपर अरेंजमेंट है, यहाँ कमी नहीं हुआ है। बाकी पूरा दुनिया में गैस का किल्लत चल रहा है, यहाँ कुछ कमी नहीं है। हम दिन में सो गए हैं तो हमको अब नींद नहीं आ रहा है टाइम से, तो हम सोच रहे हैं हम मंदिर एक बार चल के आ जाते हैं और फिर वापस आ जाएंगे तो शायद दिमाग थोड़ा थक जाएगा, बॉडी थोड़ा थक जाएगा, तो शायद नींद आ जाए। जहाँ नज़र जा रहा है लोग चिल कर रहे हैं। दर्शन हो गया फिर करने वाले हैं, अब रात हो चुका है तो शायद दर्शन का अभी लाइन बंद हो जाता होगा। ये सब गैस चल रहा है मेरे दिमाग में। अब लोग आराम से मत बैठ के चिल कर रहे हैं। साफ सफाई। ऐसा एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो धोती वाइट वाला या फिर धोती और मतलब ऐसे पैंट में दर्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, धोती मैंडेटरी है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ इतना लोग को देख लिए ना कि अब तो मेरे अंदर भी खुजली मच गया कि यार धोती और वाइट गंजी इसी में दर्शन करना है। हमको अब लग रहा है कि हम अपना पेट ख़राब कर लेंगे। हमको जहाँ ऐसा ऑथेंटिक सा ऐसा कॉफ़ी स्टोर दिख रहा है, हमको मन कर रहा है कि हम अंदर जाए कॉफ़ी पीना चालू कर दें। 2 पहले पी चुके हैं, गोइंग फॉर थर्ड वन। हमको अब लग रहा है कि हमको नींद इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी ले रहे हैं, इसीलिए एक और कोई सा भी कॉफ़ी हम पीते हैं, अगर हमको पीते पीते अच्छा लग रहा है तो हम मान लेते हैं ये कॉफ़ी उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमको जब कॉफ़ी अच्छा ही लगता है ना, वो कड़वापन आने लगता है, हमको समझ में आता है अच्छा ये रियल कॉफ़ी था। तो अभी जो हम पिए हैं ये कॉफ़ी है प्रॉपर एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडिया कॉफ़ी हाउस। तो ये कड़वा लग रहा था तो हम समझ गए कि अच्छा ये ऑथेंटिक ओरिजिनल कॉफ़ी हम अभी पी के आ रहे हैं। पार्किंग देख रहे हो, सब कुछ ग्रैंड भाई, सब कुछ ग्रैंड। कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा, लेकिन यहाँ लिखा है नो पार्किंग, फाइन 1035। 1000 होता है, 1500 होता है, 500 होता है, 1035 पार्किंग।
कुछ तो इस नंबर का कुछ तो होगा, लेकिन थोड़ा अलग है देख के लगा। ये देखो, हम मंदिर के बहुत सामने धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि हमको भैया बताए थे कि आपको एक पॉइंट तक चढ़ना है और फिर आएगा ढलान। तो अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि ढलान स्टार्ट हो रहा है। हे शादी शादी। मंदिर प्रांगण मतलब मंदिर वाला जो एरिया है, उसी जगह एक जगह हमको बोर्ड लिखा हुआ दिखा, कल्याण मंडपम। इतना साउथ इंडियन मूवी तो हम भी देखे कि हमको समझ में आया कल्याण मंडपम मतलब होता है जहाँ शादी होता है। तो मेरे सामने एक ही जगह पे मतलब कैसा, ये एक सेगमेंट है, ये एक टेंट है, इसके पीछे एक टेंट है, 3 लोगों का शादी हो रहा है। अंदर शादी हो रहा है, फिर एक टेंट में खाना वाने का इंतज़ाम किया हुआ है। उस गूज बम्स मोमेंट भाई ऐसा बज रहा था, ना 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 ना, साउथ इंडियन मूवी वाला वाइब आ गया भाई। एक्शन, टेम्पल टेम्पल, मंदिर मंदिर सामने। ये थॉट मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया कि जब मंदिर प्रांगण इतना बड़ा है तो मंदिर कितना ग्रैंड होगा यार। हम ऐसे पोजीशन पे हैं जहां मंदिर हमको ऐसे सामने से दिख रहा है। रात का 10 बज रहा है, ऐसे ही थोड़ी ये जगह साफ सुथरा है भाई। बहुत सारे वीडियोस में हम देखेंगे कि लोग ऐसे आरती दिखा रहे होते हैं मंदिर को। ये मेरे पीछे वो स्पॉट है जहाँ लोग खड़े होकर आरती दिखाते हैं और सामने मंदिर होता है। ये है कपूर, ये रहा नारियल, सामने मंदिर है और इसी के ठीक सामने एक कोकोनट सेल्स काउंटर है। लोग यहाँ से नारियल लेते हैं, कपूर लेते हैं, कपूर को ऊपर चल के जलाते हैं, मंदिर के सामने खड़े होकर नारियल फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं। ऐसा मानते हैं कि मंदिर जाने से पहले नारियल फोड़ के जाना चाहिए। कोशिश करने से भगवान भी मिल जाते हैं और वाइट धोती भी, लेकिन वाइट गंजी नहीं मिला यार। इसी से काम चलाना पड़ेगा। सुबह जो लाइन में लग के हम टोकन लिए थे उसको बोलते हैं SSD टोकन, और वो जहाँ से एंट्री दिलवाता है उस गेट का नाम है ATGH, और यहाँ पे वो गेट का एंट्री होता है। हम यहाँ के आके पूरा मैटर समझ लिए कैसे जाना है, कब जाना है। तो मेरे पास जो टोकन है उस पर लिखा हुआ है कि 1 बजे एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। हम सर से बात किए तो वो बताएं कि आप सुबह 10 बजे भी आओगे तो आपको एंट्री लग जाएगा, और फिर 10 बजे से लगभग 4 घंटा लगेगा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटा आपका दर्शन हो जाएगा। 4 बजे मेरा ट्रेन है। तो एक ऑप्शन ये था मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम रात को अब इस SSD वाला टोकन यूज़ ही नहीं करते, जनरल लाइन में लग जाते हैं। पर फिर हमको समझ में आ रहा है कि उसमें कम से कम 12-14 घंटे लगेगा, तो ऐसे भी मेरा 2 बज ही जाएगा। तो हम आराम से यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि और भी लोग हैं, लोग भी दिमाग लगा रहे थे अपना मेरे ऐसे कि आके बोल रहे थे कि मेरा ट्रेन है सर, अभी जाने दे दीजिए। पर वो लोग माहिर हैं, हर रोज़ सुनते हैं ये सब प्रॉब्लम, तो ज़्यादा भाव दिए ही नहीं। तो सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे आके सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे है गेट, यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, तो हम भी चले यहीं पे सोने। हम लगभग 12 बजे के आसपास हम सोने गए थे, 2 बजे के आसपास हो रहा है। इतना ऐसा कपकपी लगने लगा ना ठंड के वजह से कि नींद ही टूट गया। मेरे जो आसपास लोग सो रहे थे तो मेरे दिमाग में वो आया कि ये लोग कैसे सो रहे हैं। तो हम थोड़ा ऐसे चेकआउट किए तो हमको एक इंसान दिखा जो मतलब ऐसे कूट को ऐसे ज़मीन में बिछा के इस पर सो रहे थे। तो हम रोड के उस साइड सो रहे थे, तो हम कूट ढूंढने के लिए निकले, कूट मिल ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पे स्टॉल जैसा है, तो यहाँ पे कूटे सब ढेर सारा फेंका हुआ था और मैं उसे बिछा लिया। अब हम सोएंगे मस्त।
क्या रात था कल का यार, बॉडी ऐसा अकड़ गया ना यहाँ पे सो के कि सब कुछ ऐसा अकड़ा अकड़ा सा लग रहा है। पर चलो, रात गई बात गई। अब सुबह का 6 बज चुका है, जाके फ्रेश होना है और वेट करना है 10 बजने का, क्योंकि 10 बजे के पहले वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। सुबह 7 बजे लाइन में लगे थे, 2 बजे के आसपास दर्शन हुआ, फिर 3 बजे तक वापस जहाँ मतलब डॉर्मेट्री था या फिर लॉकर रूम था वापस वहाँ आ गए। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, अभी मुंह में जब खाना जा रहा है ना ऐसा टेस्ट आ रहा है कि हम क्या बताएं। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ऑर्गेनाइज और ग्रैंड तरीका था यार। भीड़ लग ही नहीं रहा था, इतना बैठने का जगह था, लाइन रुक रहा था, वहाँ बैठने का जगह था, पानी का जगह था, खाना बट रहा था, बहुत ही हैप्पी वाइब था। दर्शन करने के बाद हम वापस रूम आ गए। 3 बज रहा है, ट्रेन 1 घंटा लेट भी हो गया है, तो जो मेरा ट्रेन 4 बजे था वो 5 बजे तक पहुँचेगा। खा के फ्रेश होके रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और तो बाकी सब मस्त। बाय।